नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल क्राइम कांड पे। गाइस, आज की जो कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल की कहानी है जिसके क्राइम करने में और क्राइम करने से उसके क्राइम को छुपाने में पुलिस, प्रशासन, पॉलिटिशियन सबका बराबर हाथ रहा है और इसी चीज़ का फायदा उठा के उसने बहुत ही जघन्य क्राइम करता रहा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो ऑटो शंकर की है। उसका असली नाम गौरी शंकर रहता है और उसका जो जन्म है वो 21 जनवरी 1954 को मद्रास में होता है, जो आज चेन्नई हो गया। उसका जो परिवार है बहुत ही गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता था। तो फिर जो बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं कर पाया। बड़ा हुआ तो पैसे की ज़रूरत पड़ी परिवार चलाने के लिए, तो उसे शहर आया तो शहर में उसके मुताबिक कोई काम नहीं मिल रहा था, कहीं पेंटिंग का, कहीं हाउस कीपिंग का वगैरह वगैरह अपना। लेकिन जो भी काम मिलता था उसको, उस काम में उसे मज़ा नहीं आता था। फिर इस दौरान क्या होता है, कुछ दिन वो वहाँ पे काम करता है जैसे तैसे। फिर वहाँ की जो सरकार होती है, चेन्नई सरकार, वो शराबबंदी कर देती है। और शराबबंदी करने के बाद क्या होता है, जो शराब की बिक्री है वो ब्लैक से ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग ब्लैक से खरीद के पीते हैं। तो फिर ऑटो शंकर को पता चलता है कि ये जो शराब का धंधा है ये बहुत चलने वाला है और हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हमें पैसा कमाना है। इसे पैसे और पावर की बहुत ही भूख थी। ठीक है, इसने जिंदगी में जो पहला क्राइम है वो शराब तस्करी से शुरू किया। और फिर इसने शराब को बेचा कैसे जा सकता है, तो इसने क्या तरकीब लगाया कि फिर एक ऑटो से हम शराब को डिलीवरी करेंगे कस्टमर तक। तो इसका ऐसे ऑटो शंकर नाम पड़ गया। फिर ये शराब तस्करी करने लगा, करता रहा। पैसे हो गए तो फिर पुलिस से, पॉलिटिशियन से, हर जगह जान पहचान बन गई इसकी। क्योंकि अब धंधा ही वैसा था, तो अगर अब पहचान नहीं बनाएगा तो फिर धंधा कर कैसे पाएगा। तो इसने हर जगह अपना पहचान बनाया। लेकिन बाद में कुछ साल बाद इसने क्या किया, फिर लड़की तस्करी का भी बिजनेस शुरू कर दिया, देह व्यापार का, स्कॉट गर्ल। और वहाँ की जो नेता थी, पॉलिटिशियन था, पुलिस थी, सबको ये लड़की ऑफर करता था, शराब ऑफर करता था। इसलिए करता था क्योंकि जो इसके जो क्राइम है वो इस वजह से दबा रहे, कोई कुछ बोलना भी चाहे तो कोई बोल ना सके। ये सब पुलिस वाले, पॉलिटिशियन सबके ऊपर एक एहसान करके रखता था, एक ब्लैकमेल करता था कि हमने आपको इतना दिया, समझ रहे। इस वजह से कोई कुछ बोलता नहीं था। जब इसका पावर और पैसा ज़्यादा होने लगा, रुतबा बढ़ने लगी, पहचान बढ़ने लगा, इसके शौक बढ़ने लगे, अय्याशियाँ बढ़ने लगी, फिर ये एक बियर बार जाता था। तो वहाँ पे एक लड़की थी बियर बार में, जिससे इसको इश्क हो जाता है। कुछ दिन के बाद ये बताता है कि इश्क हो गया है मुझे तुमसे। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं दूसरे से प्यार करती हूँ। तो ऑटो शंकर को बहुत बुरा लगता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करती हो। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को भी बुलाता है और ये लड़की को भी लेके आता है अपने अड्डे पे। इसका 2 अड्डा रहता है, एक पेरियार नगर और एक एडी रोड में। फिर ये लड़की को पेरियार नगर वाले अड्डे पे लाता है और उसके बॉयफ्रेंड को, और फिर लड़की को इतना मारता है कि ऑटो शंकर इतना मारता है कि वो मार खाते खाते मर जाती है। और उसकी जो लाश है ऑटो शंकर वहीं दीवार में चुनवा देता है और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको वो जिंदा जला देता है और उसके कंकाल को समंदर में फेंक देता है। लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं चली। अगर चली भी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही थी, पॉलिटिशियन तो चुप ही था। फिर 1988 आता है, हल्ला होता है कि 9 लड़कियां मिसिंग हैं। तो पुलिस को, प्रशासन को ये तो पता रहता है कि ऑटो शंकर ही कर सकता है या किया होगा, क्योंकि सबको पता है। तो ये 9 लड़की की जो पेरेंट्स आते हैं पुलिस स्टेशन केस दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस वाला ये कह के भेज देता है उस 9 पेरेंट्स को कि आपकी लड़की भाग गई होगी या आपने बेच दिया। क्योंकि उस टाइम पे गरीबी थी तो लोग अपने औलादों को बेच देते थे, लड़की खास करके। तो पुलिस वाले बोलते थे कि या आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई या आपने बेच दिया है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिल जाएगा तो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सांत्वना एक परिवार को पुलिस वाला हमेशा देता रहता था। फिर बाद में जो पीड़िता थी, 9 पीड़िता, वो वहाँ की गवर्नर के पास जाती है और एक अर्जी देती है। उस टाइम पे जो गवर्नर रहता है वो पीसी अलेक्जेंडर साहब होते हैं। जब पीसी अलेक्जेंडर साहब के पास ये अर्जी जाती है तो पीसी अलेक्जेंडर साहब वहाँ के डीजीपी को बुलाते हैं और बोलते हैं आप इसका संज्ञान लें, आप इस चीज़ को देखें। फिर 27 जून 1988 को वो पहला दिन होता है जब पुलिस वाले ना चाहते हुए भी ऑटो शंकर को गिरफ्तार करता है, क्योंकि ये गवर्नर का ऑर्डर था। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी जो पॉलिटिशियन की पहचान से, पुलिस वाले की पहचान से,
क्योंकि हर किसी को ये ब्लैकमेल करता था। अगर ये किसी को लड़की देता था तो फिर उसकी पिक्चर एक खींच के रखता था कि हम बाद में अपना काम निकलवाने के लिए हम उंगली टेढ़ा कर सकते हैं। पॉलिटिशियन और पुलिस की बदौलत बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है कि इसका जो कॉल गर्ल का धंधा रहता है, यहाँ पे 3 लड़के आते हैं एक रात को और ऑटो शंकर को बोलता है कि हमें एक लड़की चाहिए और हमें बाहर ले जाना है घुमाने के लिए। तो ऑटो शंकर बोलता है कि नहीं, लड़की बाहर नहीं जाएगी। तो तीनों लड़के बोलते हैं कि हो सकता है आप पैसे ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन हमें लड़की बाहर लेके जाने दो। तो ऑटो शंकर बोलता है कि नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चाहिए, लेकिन लड़की नहीं जाएगी। बस इस बात पे उस तीनों लड़के का और ऑटो शंकर का हाथापाई हो जाता है। फिर ऑटो शंकर को गुस्सा आता है और ऑटो शंकर उस तीनों लड़कों को इतना मारता है कि वो मर जाता है और उस तीनों को उठा के दीवार में चुनवा देता है। जब बाद में उस तीनों लड़के का कंप्लेन किया जाता है, उसके माँ बाप कंप्लेन करते हैं, तो ये तो बस्ती में मारा रहता है ऑटो शंकर पूरे चौराहे पे 3 लड़के को जो कत्ल करता है, ये मारता है, ये बस्ती के बीच मारता है। क्योंकि ऑटो शंकर को पता था कि बस्ती वाले तो हमारे खिलाफ जाएंगे नहीं, क्योंकि बस्ती वाले उसे एक मसीहा मानते थे, सुख दुख का मसीहा मानते थे, तो कभी जाएंगे नहीं। तो इस चीज़ का उसे विश्वास था। लेकिन जब तीनों लड़के का माँ बाप जो पुलिस कंप्लेन करा, तब पुलिस वाले ने फिर ये दूसरा अटेम्प्ट था 1990 में, इसको अरेस्ट किया और जेल दिया। कोर्ट ने इसको जेल दिया। 1990 में चेन्नई सेंट्रल जेल में 2 साल रहा और वहाँ जेल में ही वहाँ का जो वार्डन है और वहाँ का जेलर है उससे ये अच्छी दोस्ती कर लेता है, पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं और फिर इसकी मदद से ये फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो है पुलिस इसको सर्च करती है, तो ये उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा में मिलता है तो फिर पुलिस वाले को और प्रशासन को लगता है कि ये बार बार ऐसा करेगा, इससे अच्छा है कि इसके फाइनल जो डिसीजन है वो बता दिया जाए। फिर इसको जेल में रखता है और 27 अप्रैल 1995 को सलेम सेंट्रल जेल में इसको फांसी दिया जाता है। कोर्ट में जब इससे पूछता है जज कि तुमने वो 9 लड़कियों का क्या किया, तो ये बोलता है कि मैंने 9 लड़कियों को जिंदा जलाया और जिंदा जला के समंदर में फेंक दिया। इसके अजीब शौक थे, इसको जिंदा जला के मारने में बहुत मज़ा आता था। पेरियार नगर वाला जो घर था अड्डा, उसके दीवार को जब तोड़ा गया तो उससे 6 कंकाल मिले 6 लोगों का। और इसका घर जहाँ पे ये रहता था वहाँ जब छापा पड़ा तो वहाँ पे सिर्फ शराब मिलती थी और एडी नगर वाले अड्डे पे ये लड़कियां रखता था। बाद में जब सब कुछ पुलिस ने देख लिया, सब कुछ मिल गया प्रूफ, इसको फांसी मिल गई। उसके बाद लोगों को पता चला कि जिस ऑटो शंकर के बारे में लोग बोलते थे कि ये मसीहा है, वो इतना बड़ा क्रूर हत्यारा निकलेगा, आदमखोर निकलेगा। तो ये थी ऑटो शंकर की कहानी। और ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी सुनने के लिए और ऐसे ही क्राइम से संबंधित कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय।